स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। जुलाई 6 से 12 के लिए शीर्षक है यीशु की सेवकाई में एक दिन। साबत अपराह्न जुलाई 6 के लिए इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मरकुस 1 का 16 से 45, यूहन्ना 1 का 29 से 42, मरकुस 5 का 41, लूका 6 का 12 और लेव्यवस्था 13 अध्याय। याद वचन लिया गया है मरकुस 1 का 17 से। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रत्येक सुसमाचार यीशु की सेवकाई की शुरुआत का एक विशेष तरीका से परिचय देता है। मत्ती यीशु को चेलों को बुलाने और फिर पहाड़ पर उपदेश देने के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका नासरत के आराधनालय में साबत के दिन यीशु के उद्घाटन उपदेश की कहानी बताता है। यूहन्ना कुछ आरंभिक शिष्यों के बुलावे और काना में विवाह का वर्णन करता है, जहां यीशु अपना पहला चमत्कार करता है। मरकुस रचित सुसमाचार में 4 शिष्यों की बुलाहट का वर्णन किया गया है और कफरनहूम में साबत के दिन और उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन किया गया है। मरकुस की शुरुआत में यह यीशु के साथ सबत पाठक को यह एहसास कराता है कि यीशु कौन है। इस सप्ताह के पाठ के पूरे खंड में उसके बहुत कम शब्द दर्ज है। शिष्यत्व के लिए एक संक्षिप्त आह्वान, एक दुष्टात्मा को आदेश, अन्य स्थानों पर जाने की योजना और एक याजक के सामने खुद को दिखाने के निर्देशों के साथ एक कोढ़ी का उपचार कार्रवाई खासकर लोगों को ठीक करने पर है। सुसमाचार लेखक यीशु की सेवकाई की तेजी से कार्य करने वाले आंदोलन को चित्रित करने के लिए तुरंत शब्द का उपयोग करना पसंद करता है। रविवार जुलाई 7 के लिए शीर्षक है मेरे पीछे आओ। मरकुस 1 का 16 से 20 पढ़े। वे कौन लोग थे जिन्हें यीशु ने शिष्यों के रूप में बुलाया था और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? मरकुस 1 में यीशु के बहुत से शब्द दर्ज नहीं है। हालांकि मरकुस 1 का 17 में 2 मछुआरों, समौन जिसे बाद में पतरस कहा जाएगा और उसका भाई अंद्रियास के लिए उसके शब्द है। 2 मनुष्य गलील झील के तट पर खड़े होकर जाल डाल रहे हैं। नाव या मछली पकड़ने के अन्य सामान का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि दोनों व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं। मरकुस 1 का 19 और 20 में याकूब और यूहन्ना अपने पिता और नौकरों के साथ एक नाव में हैं, जो बताता है कि वे पतरस और अंद्रियास की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर थे। लूका इंगित करता है कि पतरस के पास एक नाव है और वास्तव में याकूब और यूहन्ना पतरस और अंद्रियास के साझेदार थे। लूका 5 का 1 से 11 देखें। लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार भाइयों के 2 समूहों के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत कर सकता है और उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए यीशु उन दोनों को शिष्यत्व के लिए बुलाते हैं जिनके पास कम संसाधन है और जिनके पास अधिक संसाधन है। इन लोगों के लिए यीशु का आह्वान सरल, सीधा और भविष्य सूचक है। वह उन्हें अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है, अर्थात उसका शिष्य बनना। वह इंगित करता है कि यदि वे उसकी पुकार का उत्तर देंगे तो वह उन्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाने का कार्य करेगा। विचार करें कि ये लोग तुरंत क्यों सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेंगे। मरकुस 1 का 16 से 20। यूहन्ना रचित सुसमाचार चित्र को और अधिक पूर्णता से भर देता है। देखिए यूहन्ना 1 का 29 से 42। ऐसा लगता है कि भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता का चेला था और उसने उसकी उद्घोषणा सुनी थी कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 का 29। वे यीशु से मिले और यरदन नदी के पास उसके साथ समय बिताया। नतीजतन सेवकाई के लिए यीशु के आह्वान को स्वीकार करना कोई दिखावा या पलायन नहीं था। उन्होंने इस बारे में खूब सोचा था। लेकिन मरकुस अधिक विवरण क्यों नहीं देता? संभवतः यह यीशु की शक्ति पर जोर देना है। वह बुलाता है और इच्छुक मछुआरे जवाब देते हैं और उनका जीवन और दुनिया कभी भी एक जैसी
नहीं होती है। यीशु का अनुसरण करने के लिए आपको क्या त्यागने के लिए बुलाया गया है? अपने उत्तर के निहितार्थ के बारे में सोचें, खासकर यदि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। सोमवार, जुलाई 8 के लिए शीर्षक है एक अविस्मरणीय आराधना सेवा। मरकुस 1 का 21 से 28 पढ़े। कफरनाहूम आराधनालय में कौन सा अविस्मरणीय अनुभव हुआ और हम इस विवरण से कौन सी आध्यात्मिक सच्चाइयाँ सीख सकते हैं? अधिकांश मसीहियों के मसीही जीवन में कुछ अविस्मरणीय क्षण होते हैं। यीशु का अनुसरण करने का निर्णय, उनके बपतिस्मे का दिन, एक शक्तिशाली उपदेश जहां उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया। इनमें से कुछ पल न केवल अविस्मरणीय हो सकते हैं बल्कि जीवन बदलने वाले भी हो सकते हैं। तो यह मरकुस 1 में वर्णित सबत के दिन कफरनहूम में कुछ लोगों के लिए रहा होगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। मरकुस 1 का 22। जब यीशु शिक्षा दे रहा था, एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति निस्संदेह यीशु की शिक्षा की शक्ति से प्रभावित होकर चिल्लाया, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन। मरकुस 1 का 24। और यीशु ने दुष्टात्मा को बाहर निकाला। दुष्टात्मा के इन शब्दों के निहितार्थ के बारे में सोचें। सबसे पहले, दुष्टात्मा यीशु को परमेश्वर का पवित्र जन के रूप में पहचानता है। वह स्वीकार करता है कि शैतान के अशुद्ध, अपवित्र मेजबानों के विपरीत यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। किसी आराधना स्थल में पवित्र चीजों और व्यक्तियों की अपेक्षा की जाती है, न कि अपवित्र और अशुद्ध चीजों की। इस प्रकार इस कहानी में अच्छाई की ताकतों और बुराई की ताकतों के बीच तीव्र अंतर है। हम यहाँ बड़े विवाद की हकीकत देख सकते हैं। लोग शायद अभी तक नहीं जानते होंगे कि यीशु कौन है, लेकिन दुष्टात्मा निश्चित रूप से जानता है और सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार भी करता है। आगे व्यक्ति से बाहर आने का आदेश समझ में आता है, लेकिन आदेश शांत हो क्यों? यहाँ से शुरुआत करते हुए मरकुस में एक उल्लेखनीय मूल भाव प्रकट होता है। वह कौन है, इसके बारे में यीशु का मौन रहने का आह्वान। विद्वान इसे मसीहत रहस्य कहते हैं। यीशु का मौन रहने का आह्वान उसके समय में मसीहाई अपेक्षाओं के राजनीतिक अर्थों के कारण उचित है। मसीहा बनना जोखिम भरा था, फिर भी मौन के आह्वान के साथ इस बात का अचूक प्रकाशन हो रहा है कि यीशु कौन है। समय के साथ जो स्पष्ट हो जाएगा वह यह है कि यीशु की पहचान को छिपाया नहीं जा सकता है और वह कौन है इसका सत्य सुसमाचार संदेश का केंद्र बन जाता है। लोगों को न केवल यह जानने की ज़रूरत है कि यीशु कौन है, बल्कि फिर यह निर्णय लेने की भी ज़रूरत है कि वे उनके आगमन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे और इसका उनके लिए क्या अर्थ है। दूसरों को गवाही देने की कोशिश में वर्तमान सत्य के संबंध में हम जो कुछ भी मानते हैं उसे प्रस्तुत ना करना कब समझदारी होगी। मंगलवार, जुलाई 9 के लिए शीर्षक है अधिक सबत सेवकाई। मरकुस 1 का 29 से 34 पढ़े। यीशु ने पतरस के परिवार की कैसे मदद की और इस वृत्तांत से हम क्या आध्यात्मिक सबक सीख सकते हैं। अद्भुत आराधनालय सेवा के बाद यीशु अपने शिष्यों के छोटे समूह यानी कि पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना के साथ पतरस के घर चला गया। जाहिर तौर पर बाकी सब्त के दिन को मैत्रीपूर्ण भोजन और संगति में बिताने के लिए। लेकिन चिंता का एक विषय पूरे दृश्य में फैल गया। पतरस की सास बीमार से पीड़ित है, जिसका मतलब था कि आप या तो बेहतर है या बुरे हाल में। वे यीशु को बीमारी के बारे में बताते हैं और वह पतरस की सास का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। वह तुरंत उनकी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर देती है।
इस सिद्धांत का कितना सशक्त उदाहरण है कि जो लोग यीशु द्वारा बचाए गए हैं, ठीक हुए हैं, वे परिणाम स्वरूप दूसरों की सेवा करेंगे। पूरे मरकुस की किताब में अक्सर ऐसा होता है कि यीशु बीमार व्यक्ति को छूकर ठीक करता है। देखें मरकुस 1 का 41, मरकुस 5 का 41। हालांकि अन्य समय में किसी स्पर्श का उल्लेख नहीं किया गया है। देखें मरकुस 2 का 1 से 12, मरकुस 3 का 1 से 6, मरकुस 5 का 7 से 13। उस दिन यीशु की सेवकाई समाप्त नहीं हुई थी। सूर्यास्त के बाद बहुत से लोग चंगाई के लिए पतरस के घर आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस दिन यह देखकर या उसके बारे में सुनकर आराधनालय में क्या हुआ था। तथ्य यह है कि सुसमाचार लेखक अपने पाठकों को यह नहीं बताता कि सबत के घंटों के कारण लोगों को देरी हुई। यह दर्शाता है कि वह अपने पाठकों से सबत के बारे में जानने की अपेक्षा करता था। मरकुस की यह विशेषता उसके पाठकों के सबत संरक्षक होने के अनुरूप है। मरकुस का कहना है कि उस शाम पूरा शहर दरवाजे पर इकट्ठा हुआ था। मरकुस 1 का 33। यीशु को उन सभी लोगों की मदद करने में कुछ समय लगा होगा। घंटे घंटे वे आते और चले जाते, क्योंकि कोई भी यह नहीं जान सकता था कि कल उनके बीच चंगा करता मिलेगा भी या नहीं। कफरनहूम ने पहले कभी ऐसा दिन नहीं देखा था। हवा विजय की आवाज और मुक्ति के नारों से भर गई। उद्धारकर्ता उस आनंद से प्रसन्न था जो उसने जगाया था। जैसे ही उसने उन लोगों की पीड़ा देखी जो उसके पास आए थे, उसका हृदय सहानुभूति से भर गया और उसे स्वास्थ्य और खुशी बहाल करने की अपनी शक्ति पर खुशी हुई। जब तक अंतिम पीड़ित को राहत नहीं मिल गई, तब तक यीशु ने अपना काम बंद नहीं किया। बहुत रात हो गई थी जब भीड़ चली गई और समौन के घर पर सन्नाटा छा गया। वह लंबा रोमांचक दिन बीत चुका था और यीशु विश्राम चाहता था। लेकिन जब शहर अभी भी नींद में डूबा हुआ था, उद्धारकर्ता दिन होने के काफी पहले उठ खड़ा हुआ, बाहर गया और एक एकांत स्थान में चला गया और वहां प्रार्थना की। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 259। बुधवार, जुलाई 10 के लिए शीर्षक है यीशु की सेवकाई का रहस्य। मरकुस 1 का 35 से 39 पढ़े। यीशु ने यहाँ जो किया उससे कौन से महत्वपूर्ण सबक लिए जा सकते हैं। यीशु सूर्योदय से पहले उठा और प्रार्थना करने के लिए एक शांत सुनसान स्थान पर चला गया। मरकुस 1 का 35 यीशु के कार्य के केंद्र के रूप में प्रार्थना पर जोर देता है। वाक्य में अन्य सभी मौखिक रूप सारांश रूप में है। वह उठा, बाहर निकला और चला गया। ये सभी ग्रीक में एओरिस्ट काल में है, जो पूर्णता को दर्शाता है। लेकिन क्रिया प्रार्थना करना अपूर्ण काल में है, विशेष रूप से यहाँ एक तत्व प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक रूप है। वह प्रार्थना कर रहा था, वह प्रार्थना करता रहा। पाठ इस बात पर भी जोर देता है कि जब यीशु बाहर गया था, तब कितनी जल्दी थी, जिसका अर्थ है कि अकेले उसकी प्रार्थना का समय व्यापक था। पूरे सुसमाचार में हम यीशु को एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। देखें मत्ती 14 का 23, मरकुस 6 का 46, यूहन्ना 17। यह यीशु की सेवकाई की शक्ति के प्रमुख रहस्यों में से एक प्रतीत होता है। लूका 6 का 12 पढ़े। यह यीशु की प्रार्थना जीवन के बारे में क्या सिखाता है? कई मसीहियों ने प्रार्थना के लिए समय निर्धारित किया है। यह अभ्यास अच्छा और सही है, लेकिन यह एक दिनचर्या भी बन सकता है, लगभग रटने जैसा कुछ। एक स्थापित ढांचे से बाहर निकलने का एक तरीका प्रार्थना के समय को कभी-कभी बदलना या कभी-कभी सामान्य से अधिक समय तक प्रार्थना करना है। मुद्दा यह नहीं है कि आप अपने आप को किसी ऐसे फॉर्मूला में बंद कर ले जो कभी नहीं बदल सकता। पतरस और उसके साथी यीशु के साथ प्रार्थना स्थल पर नहीं गए। शायद उन्हें स्थान का पता था,
क्योंकि उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। उनका कथन कि हर कोई यीशु की तलाश कर रहा था ने सुझाव दिया कि वह पिछले दिन के रोमांचक अनुभव को और अधिक उपचार और शिक्षा के साथ जारी रखे। आश्चर्य की बात है कि यीशु ने आपत्ति जताई और अन्य स्थानों पर सेवा के व्यापक क्षेत्र की ओर इशारा किया। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मरकुस 1:38। यदि यीशु को स्वयं प्रार्थना में इतना समय बिताने की आवश्यकता थी, तो हमारे बारे में क्या? और हमें प्रार्थना में कितना समय व्यतीत करना चाहिए? यीशु का उदाहरण हमसे क्या कहता है? बृहस्पतिवार, जुलाई 11 के लिए शीर्षक है, क्या आप एक रहस्य को छिपा सकते हैं? मरकुस 1:40 से 45 पढ़े। यह हमें यीशु के बारे में क्या सिखाता है और वह समाज में हाशिए पर पड़े लोगों से कैसे जुड़ा था। जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णित है और पूरे पुराने नियम में भी, कुष्ठ रोग का उल्लेख केवल उस बीमारी से नहीं था जिसे आज हैंसन रोग यानी कि सच्चा कुष्ठ रोग के रूप में जाना जाता है। बाइबल की शब्दावली का बेहतर अनुवाद भयानक त्वचा रोग के रूप में किया जाएगा और इसमें अन्य एपिडर्मिक त्वचा संबंधी बीमारियां भी शामिल हो सकती है। हैंसन की बीमारी ईसा पूर्व 3री शताब्दी के आसपास प्राचीन निकट पूर्व में आई होगी। देखें डेविड पी राइट एंड रिचर्ड एन जॉन्स लेप्रोसी द एंकर बाइबल डिक्शनरी, खंड 4, न्यूयॉर्क डबलडे, 1992, पेज 277 से 282। इसलिए इस परिच्छेद में उल्लेखित कोढ़ी को हैंसन रोग हो सकता है। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि वह आदमी किस बीमारी से पीड़ित था, केवल इतना कि यह बुरा था। कोढ़ी यीशु पर विश्वास रखता है कि वह उसे शुद्ध कर सकता है। लेव्यवस्था 13 के अनुसार एक कोढ़ी धार्मिक रूप से अशुद्ध था और उसे दूसरों के संपर्क से बचना था। लेव्यवस्था 13 का 45 और 46 देखें। हालांकि यीशु उस व्यक्ति के प्रति करुणा से भर गया और उसे छू लिया। तब यीशु ने दया करके अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मरकुस 1:41। इस कृत्य से यीशु शाम तक अशुद्ध हो जाना चाहिए था, जब उसे फिर से शुद्ध होने के लिए स्नान करने की आवश्यकता होगी। लेव्यवस्था 13 का 15 से तुलना करें। लेकिन मरकुस स्पष्ट है कि बीमार व्यक्ति को छूने की यीशु की क्रिया से उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को छूने से यीशु अशुद्ध नहीं हुआ। यीशु उस व्यक्ति को एक याजक के पास इस निर्देश के साथ भेजता है कि लेव्यवस्था 14 में मूसा ने ऐसे मामलों के लिए जिस बलिदान की आज्ञा दी थी उसे चढ़ाया जाए। मरकुस रचित पूरे सुसमाचार में यीशु मूसा द्वारा सिखाई गई बातों के रक्षक और समर्थक के रूप में खड़ा है। देखें मरकुस 7:10, मरकुस 10:3 और 4, मरकुस 12:26 और 29 से 31 पद। यह दृष्टिकोण धार्मिक नेताओं के बिल्कुल विपरीत है, जो मरकुस 7, 10 और 12 के अनुच्छेदों में मूसा के माध्यम से दी गई शिक्षाओं के मूल इरादे को नष्ट कर रहे हैं। ये विवरण मरकुस 1:44 में उस व्यक्ति को चुप कराने के यीशु के आदेश की व्याख्या करते हैं। यदि वह यीशु द्वारा अपने इलाज के बारे में बताता है, तो इससे यीशु के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त याजक के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध किया गया कोढ़ी इस बात को नहीं समझता है और यीशु की आज्ञा की अवज्ञा करते हुए उसने इस खबर को दूर दूर तक फैला दिया, जिससे यीशु के लिए अपनी सेवकाई के लिए शहरों में खुले तौर पर प्रवेश करना असंभव हो गया। हम कैसे सावधान रह सकते हैं? हम ऐसी चीजें ना करें जो सुसमाचार के प्रसार में बाधा डाल सकती है, चाहे हमारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हों। शुक्रवार, जुलाई 12। अतिरिक्त विचार। रीड एलन जी वाइट एट कपरनॉम एंड दाउ कैंस्ट मेक मी क्लीन, पेज नंबर
252 to 266 in the Desire of Ages. मरकुस एक यीशु का कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है? यीशु के पास शिष्यों को बुलाने का अधिकार है और वे उत्तर देते हैं। वह शैतान के अधीन अशुद्ध आत्माओं के विपरीत पवित्र है। अच्छाई और बुराई के बीच एक महान संघर्ष चल रहा है और यीशु के पास दुष्ट आत्माओं से अधिक शक्ति है। यीशु को बीमार लोगों पर दया आती है और वह उनकी मदद करता है। उन्हें तब छूता है जब शायद कोई और नहीं छूता। यीशु ने आराधनालय में उस राज्य के बारे में बात की जिसे वह स्थापित करने आया था और शैतान के बंदियों को मुक्त करने के अपने मिशन के बारे में भी बताया। वह आतंक की चीख से परेशान हो गया था। लोगों के बीच से एक पागल चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा, हमें अकेले रहने दो। हे नासरत के यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तुम कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। अब सब भ्रम और चिंता थी। लोगों का ध्यान यीशु मसीह से हटा दिया गया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। अपने शिकार को आराधनालय तक ले जाने का शैतान का यही उद्देश्य था, परंतु यीशु ने दुष्टात्मा को डांटते हुए कहा, चुप रह और उसके पास से निकल आ। और जब शैतान ने उसे बीच में डाला तो वह उसमें से निकल गया और उसे कुछ न पहुंचाया। जिसने परीक्षा के जंगल में शैतान पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसे फिर से अपने शत्रु के आमने सामने लाया गया। दुष्टात्मा ने अपने शिकार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। यहाँ हारना यीशु को जीत दिलाना होगा, लेकिन उद्धारकर्ता ने अधिकार के साथ बात की और बंदी को मुक्त कर दिया। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 255 और 256। इस बीच हमारे परमेश्वर ने एक व्यस्त सेवकाई चलाया। इस स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए लगभग लगातार कई लोगों के संपर्क में रहा। उसने सेवकाई और लोगों के प्रति एक शांत और स्थिर दृष्टिकोण कैसे बनाए रखा, यह निस्संदेह प्रार्थना के उसके दैनिक अनुभव के माध्यम से था। इस बारे में सोचिए कि प्रार्थना और पवित्र वचन के अध्ययन के लिए समय के संबंध में आपके लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम क्या हो सकता है। खोजें कि आपके लिए क्या कारगर है और उस समय को आत्मा और परमेश्वर के वचन द्वारा निर्देशित शांतिपूर्ण भावना विकसित करने में लगाए। चर्चागत प्रश्न। पहला, प्रार्थना के प्रश्न के बारे में कक्षा में बात करें और यह मसीही जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रार्थना के उद्देश्य और प्रभावकारिता के बारे में लोगों के कुछ प्रश्न क्या है। दूसरा, कक्षा में उन मामलों के बारे में बात करें जहां निश्चित समय पर हमारे विश्वास के बारे में बहुत अधिक ना कहना सबसे अच्छा हो सकता है। ऐसा करना कब विवेकपूर्ण बात हो सकती है और फिर भी हम अपनी गवाही से समझौता किए बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं। तीसरा, आज आपकी संस्कृति में कोढ़ी कौन है? आपका चर्च सुसमाचार पहुंचाने के लिए उन तक कैसे पहुंच सकता है और उन्हें स्पर्श कैसे कर सकता है? विचार करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।